नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और स्वागत है आपका संविधान विद मोहित यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास की दूसरी वीडियो में प्रागैतिहासिक काल को पढ़ेंगे। पहली वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा था, तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हो। ठीक है, तो स्रोत के आधार पर इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल किस काल को कहते हैं। वह काल जिसमें केवल पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुए हैं लेकिन उसके कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है, ऐसे कालखंड को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अगर प्रागैतिहासिक काल का कोई उदाहरण लिया जाए तो पाषाण काल एक प्रागैतिहासिक काल है, क्योंकि इसके हमें पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुए हैं। इस काल से हमें कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। इसके बाद हम आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में देखते हैं। देखो, आद्य ऐतिहासिक काल ऐसे काल को कहते हैं जिसमें हमें पुरातात्विक स्रोत भी मिले हैं और लिखित स्रोत भी मिले हैं, लेकिन जो लिखित साक्ष्य है उन्हें नहीं पढ़ा जा सका। ठीक है, तो ऐसे कालखंड को हम आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पर देखो तो सिंधु घाटी की सभ्यता एक आद्य ऐतिहासिक काल का उदाहरण है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से जो हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। इसके बाद हम ऐतिहासिक काल देखते हैं। देखो, ऐतिहासिक काल ऐसे कालखंड को कहते हैं जिसमें पुरातात्विक स्रोत एवं लिखित स्रोत दोनों प्राप्त हुए हैं और पुरातात्विक स्रोत एवं लिखित स्रोत दोनों को पढ़ा जा सकता है। तो ऐसे कालखंड को हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो वैदिक सभ्यता से आगे का समय ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम प्रागैतिहासिक काल को देखेंगे। ठीक है, तो इस काल के संबंध में, प्रागैतिहासिक काल के संबंध में भारत में सबसे पहले अध्ययन रॉबर्ट ब्रूसफुट ने किया था। ठीक है, 1820 में जगेनस थॉमसन ने इसे पाषाण काल, कांस्य युग एवं लोह युग में बांटा। प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल, कांस्य युग और लोह युग में बांटा गया। पाषाण काल, स्टोन एज, उस कालखंड को कहते हैं जिस काल में मानव द्वारा पत्थर का प्रयोग किया गया, उसे हम पाषाण काल या स्टोन एज कहते हैं। कांस्य युग, कांस्य युग देखो, कांसा, तांबे और टीन के मिश्रण को कहते हैं। और कांस्य युग वह युग है जिस काल में मानव द्वारा कांसा का प्रयोग किया गया, उस काल को हम जो है कांस्य युग कहते हैं, ब्रोंज एज कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता एक ब्रोंज एज है, एक कांस्य युगीन सभ्यता है। इसके बाद में हम लोह युग, देखो जिस काल में मानव द्वारा पत्थर का प्रयोग किया गया, उस काल को हम लोह युग या आयरन एज कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो उत्तर वैदिक काल में चूंकि लोहे की खोज हो चुकी थी, तो उस काल को हम लोह युग कहते हैं, उत्तर वैदिक काल के आगे के काल को। ठीक है, देखो भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम पाषाण काल को देखते हैं, क्योंकि पाषाण काल से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हम पाषाण काल को टेबल फॉर्म में देखेंगे, पढ़ेंगे, और जहां से इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पॉइंट्स के नोट्स बनाएंगे। तो पाषाण काल को भी तीन भागों में बांटा जाता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। लेकिन अब कंफ्यूजन क्रिएट होना स्टार्ट हो गया होगा कि कैसे इन कालखंडों को बांटा गया है। तो इसे एक बार हम फिर से देखते हैं और हम क्या पढ़ रहे हैं उसे भी देखते हैं। देखो, स्रोत के आधार पर इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को तीन भागों में बांटा गया है, पाषाण काल, कांस्य युग, लोह युग। और अब हम पाषाण काल को पढ़ेंगे जिसे तीन भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो अब हम पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल को पढ़ेंगे, जो कि पाषाण काल के अंतर्गत आते हैं।
ठीक है, तो अब आपके सामने एक टेबल है, आप उस टेबल को देखो और ध्यान से पढ़ो और प्रॉपर नोट्स बनाओ, क्योंकि इसी से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो, सबसे पहले हम पूरा पाषाण काल का काल देखते हैं। तो 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक के काल को पूरा पाषाण काल का काल कहा जाता है। तो ये बीसी और एडी में आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो बीसी ईसा पूर्व को और एडी ईसवी को कहा जाता है। तो 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक का काल पूरा पाषाण काल का जो है कालखंड माना जाता है। मध्य पाषाण काल 10,000 बीसी से 4,000 बीसी तक का कालखंड है और नव पाषाण काल 10,000 बीसी से 1,000 बीसी तक का कालखंड है। ठीक है, तो पाषाण काल और नव पाषाण काल एक संक्रमण काल है। ठीक है, अब हम चरण पर चलते हैं। तो पूरा पाषाण काल को 3 चरण में बांटा गया है: पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। इसके बाद में हम इनके लक्षण और गुण देखते हैं। तो पूरा पाषाण काल में जो है शिकारी होते थे, आखेटक होते थे और खाद्य संग्राहक होते थे। अर्थात खाद्य संग्राहक से तात्पर्य है कि भोजन की तलाश में लोग इधर उधर घूमते थे और वहीं पे रहते थे। ठीक है, इस समय कृषि और पशुपालन नहीं था। ठीक है, क्योंकि इस समय शिकारी थे और खाद्य संग्राहक अर्थात भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते थे। अगर मध्य पाषाण काल की बात करें तो इस समय आखेटक थे, खाद्य संग्राहक थे, पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। अर्थात पहला जो पालतू पशु था इस समय कुत्ता था। ठीक है, अगर पहले पालतू पशु की बात करें कि कौन सा पालतू पशु प्रथम रहा है, तो कुत्ता पहला पालतू पशु रहा है। ठीक है, जबकि नव पाषाण काल में कृषि की शुरुआत हो चुकी थी, पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी, समान स्थायी निवास प्रारंभ हो चुका था। ठीक है, तो नव पाषाण काल में कृषि स्टार्ट हो गई थी, तो कृषि को स्थायी बनाने के लिए वहां पर पशुपालन किया गया। ठीक है, और क्योंकि कृषि के लिए देखरेख की आवश्यकता होती है, तो समान स्थायी निवास वहीं पे अपने घर बनाने स्टार्ट किए गए, वहीं पे अपनी झोपड़ी बनानी स्टार्ट की गई। इसके बाद अगर हम औजार की बात करें तो पूरा पाषाण काल के जो औजार थे वो क्वार्टजाइट, सल्क, ब्लेड आदि से बने होते थे, जबकि मध्य पाषाण काल के जो औजार थे वे माइक्रोलिथ या सूक्ष्म पत्थर से बने होते थे और नव पाषाण काल के जो औजार थे वो स्लेट से बने होते थे। लेकिन अब हम बात करेंगे कि महत्वपूर्ण स्थल पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल से जो महत्वपूर्ण स्थल हैं खोजे गए हैं उनके बारे में बात करेंगे और इन्हीं से ही एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको आपको याद रखना है और प्रॉपर नोट्स बनाते रहना है। देखो, सबसे पहले हम पूरा पाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल देखते हैं। तो सबसे पहला है अतिरंपकम, ठीक है, जो तमिलनाडु में है, और हथनोरा जो एमपी में है। तो यहाँ से सबसे पहले मानव की खोपड़ी के अवशेष मिले हैं। इसके बाद भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, जो भीमबेटका है वो मध्य प्रदेश में है और नर्मदा घाटी में स्थित है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी में स्थित है और यहाँ से चित्रकारी के प्रमाण मिले हैं। देखो, ये चित्र तीनों जो है पाषाण काल से जुड़े हैं, नव पाषाण काल से, पुरा पाषाण काल से और मध्य पाषाण काल से। ये तीनों काल से जुड़े हैं ये चित्र जो भीमबेटका में मिले हैं। इसके बाद मिर्जापुर जो यूपी में है, यहाँ से तीनों काल के औजार मिले हैं। ये थे पुरा पाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल। इसके बाद मध्य पाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल देखते हैं। देखो, सबसे पहला है चौपानी मांडो जो यूपी में है। तो चौपानी मांडो से यहाँ से मर्दभांड के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद में है सराय नहराय, ये यूपी में है और यहाँ से भी काफ़ी विशेष स्थल प्राप्त हुए हैं। इसके बाद में है बागोर जो राजस्थान में है और आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश में है। देखो, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि यहाँ से सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बागोर जो राजस्थान में है और आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ से सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और सबसे पहला जो पालतू पशु रहा है
वो आपको पता ही है कि कुत्ता है। इसके बाद हम नवपाषाण काल के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उन्हें देखते हैं। तो सबसे पहला है बुर्ज होम, जो कश्मीर में है। देखो यहाँ से गर्तवास अर्थात जो गड्ढे में निवास स्थल रहे हैं उसे कहते हैं हम गर्तवास। तो गर्तवास प्राप्त हुए हैं। और कब्र में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के प्रमाण मिले हैं कि कोई कब्र मिली उसमें मालिक और उसके साथ उसका पशु जो है कुत्ता, उन दोनों को दफनाने के प्रमाण मिले हैं। इसके बाद है गुफा कराल, जो कश्मीर में ही है और यहाँ से भी काफ़ी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके बाद चिरांद, जो बिहार में है, यहाँ से भी काफ़ी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और इसके बाद है कोल्डी हवा, यूपी में। देखो कोल्डी हवा से सबसे पहले चावल के प्रथम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। कोल्डी हवा से सबसे पहले चावल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो अब हम पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल की खोज के बारे में देखते हैं कि इनके काल में क्या क्या खोज हुई है। तो पुरापाषाण काल में आग पर व्यापारिक उपयोग नहीं पता था, अर्थात उन्हें आग की खोज उस समय नहीं हुई थी। ठीक है, पुरापाषाण काल में आग की खोज नहीं हुई थी, नहीं पता था कि उन्हें आग का यूज कैसे करते हैं। मध्यपाषाण काल में आग का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, मध्यपाषाण काल में आग का प्रयोग किया जाने लगा। और नवपाषाण काल में पहिया, कृषि, समाज आदि इन सब का प्रयोग किया जाने लगा और इन सभी की खोज भी नवपाषाण काल में हुई। ठीक है, तो आग की खोज मध्यपाषाण काल में हो चुकी थी, जबकि पहिया, कृषि, समाज आदि की जो खोज है स्टार्टिंग हुई है, कृषि की स्टार्टिंग हुई है, ये सब नवपाषाण काल में हुई। इसके बाद आपको एक दो पॉइंट और याद रखने। देखो मानव द्वारा प्रयोग में लाया गया प्रथम हथियार जो था वो कुल्हाड़ी था, प्रथम धातु तांबा और प्रथम पालतू पशु जानवर जो था वो कुत्ता था। ठीक है, मानव द्वारा प्रयोग में लाया गया प्रथम हथियार कुल्हाड़ी, प्रथम धातु तांबा और प्रथम पालतू पशु कुत्ता। तो ये था पाषाण काल। चूंकि इसी से ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इस चीज को, इस वीडियो को बार बार देखना है और इसे रिवाइज करते रहना है। ठीक है, और इसके बाद आपको क्वेश्चन बनाकर देखने हैं, तो आपके जो सभी क्वेश्चन है वो लगभग बन जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।